यह ऋषि आंगिरस और उनकी शिष्या आरुणि के बीच एक आध्यात्मिक संवाद है। इसमें उन्होंने विवाह की गहनता पर चर्चा करी है और उसके बारे में हमें शिक्षित किया है। तो आइए जानते हैं इस कहानी का क्या महत्व है। संध्या का समय था। हवा शांत थी। पक्षी अपने घोंसलों में लौट चुके थे। आश्रम के प्रांगण के मध्य में एक सुनहरी अग्नि टिमटिमा रही थी। उस अग्नि की छायाएं दीवारों पर नृत्य कर रही थी। आरुणि गंभीर मन से ऋषि आंगिरस के सम्मुख बैठी थी। आरुणि बोलती है, गुरुदेव, मुझे पिता के एक मित्र से विवाह का प्रस्ताव मिला है, किंतु मेरा हृदय असमंजस में है। क्या विवाह मेरा भाग्य है अथवा यह मेरा चुनाव हो सकता है? आंगिरस बोले, बताओ आरुणि, तुम्हें क्या लगता है? क्या विवाह केवल तुम्हारा भाग्य है या यह तुम्हारा चुनाव हो सकता है? अपने गुरु के मुख से यह वचन सुन आरुणि उलझन में पड़ गई। क्या शास्त्रों में यह नहीं कहा गया गुरुदेव कि गृहस्थ आश्रम जीवन का एक आवश्यक चरण है? और लोग तो कहते हैं कि जीवन साथी पहले से ही भाग्य में लिखा होता है। आंगिरस मुस्कुराए और बोले, आह, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था। उसकी छवि असंख्य झीलों और नदियों में प्रतिबिंबित हो रही थी। उन्हीं में से एक प्रतिबिंब एक छोटी मिट्टी के घड़े में पड़े स्थिर जल में दिखाई दिया। घड़ा सोचने लगा, मैं ही तो चंद्रमा हूं। प्रतिदिन वह अपनी ही छवि निहारता रहता। एक दिन पास ही दूसरा घड़ा रखा गया, जिसमें भी वही चांद प्रतिबिंबित था। पहला घड़ा प्रसन्न होकर बोला, आह, यही साथी है, यही तो मेरा साथी है। और दोनों ने मिलकर सोचा कि उनका मिलन तो तारों में लिखा गया था, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि दोनों में एक जैसा ही चांद तो आखिरकार झलक रहा था। परंतु फिर एक दिन आंधी आई, और बहुत तेज आंधी आई। उस आंधी के कारण उन घड़ों में रखे हुए जल में लहरें उठने लगी, और उन लहरों के उठने के कारण जो चांद का हल्का सा प्रतिबिंब था वो विकृत हो गया। जब एक घड़े ने दूसरे घड़े में पड़ने वाले विकृत प्रतिबिंब को देखा तो दोनों घड़े एक दूसरे को देखकर विलाप करने लगे कि हाय, मेरा चांद बदल रहा है, मेरा साथी दूर हो रहा है, मेरा साथी मुझसे दूर हो रहा है, मैं क्या करूं? क्या आप इससे अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि ऐसा ही तो हमारे जीवन के साथ भी होता है। जैसे ही हम किसी छाया चित्र को, जिसे हम स्पष्ट रूप से किसी के होने का परिपूरक मानते थे, जब वो बदलता है या हम उसे बदलता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा साथी बदल रहा है, किंतु वे कभी भी उनकी वास्तविक छवि तो होती ही नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक घड़े में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है या जो चांद की छाया है, वो तो कभी भी उनका वास्तविक अस्तित्व था ही नहीं। वो तो चांद की एक प्रतिछवि थी जो इन घड़ों पर पड़ रही थी। तो इसी कारण उन दोनों को अत्यंत दुख होता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरते हैं और उन दो विलाप करने वाले घड़ों को देखकर उनके जल को खाली कर देते हैं और उन घड़ों को तोड़ देते हैं। और उसके बाद वे आकाश की ओर इशारा कर कहते हैं कि देखो, असली चांद तो ऊपर है। जो तुमने मेरा चांद कहा या जिसको तुमने मेरा चांद माना, वह तो केवल उस चंद्रमा का प्रतिबिंब था। तो आरुणि ने गंभीरता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या हर संबंध भी केवल प्रतिबिंब जैसा है? तो आंगिरस बोले, हाँ पुत्री, सब रूप, सब मिलन, सब बिछो, ये सब मन की सतह पर उठती लहरों के समान है। जिस प्रकार घड़ों के टूटने पर जो कोरापन उनके भीतर था और जो वास्तविकता, जो पूर्णता उनके भीतर थी, जिसमें वो चाँद केवल प्रतिबिंब की भांति झलक रहा था, वही हम सब की आंतरिक दशा भी है। हम एक समुद्र में उठने वाली लहरों की भांति नहीं, बल्कि उसमें पड़े हुए जल की भांति केवल उसको दर्शाने वाले हैं।
गृहस्थ आश्रम आत्मा को मानने वाला नहीं होता, अहंकार को शुद्ध करने के लिए होता है। और इसीलिए यह पूर्व से निर्धारित नहीं होता। आरुणि पूछती है, परंतु क्या गृहस्थ के भी कुछ धर्म नहीं होते? आंगिरस बोलते हैं, निश्चित ही, पर धर्म को बंधन मत समझना कभी भी। इन्हें औजार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये अस्तित्व को गढ़ने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और सच्चा गृहस्थ तो वही होता है जो अपने जीवन साथी, बच्चों और कर्तव्यों में ईश्वर को देखता है। वह जिम्मेदारी की अग्नि में अपने अहंकार को जला देता है और अपने आप को उससे आगे बढ़ा हुआ मानकर अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त होता है। तो क्या विवाह पूर्व निर्धारित है गुरुदेव? यदि तुम अपने को घड़ा मानते हो, केवल उस खोखले व्यक्तित्व की तरह मानते हो जो कि केवल टूटने के लिए ही बना है, तो हाँ, हर खरोंच, हर दरार भाग्य है। तुम्हें मृत्यु का भय होगा, तुम्हें बिछड़ने का भय होगा, तुम्हें बदलने का भय होगा, तुम्हें चीज़ों के आने जाने से अपने उत्साह में निरुत्साह आता हुआ दिखाई देगा। किंतु यदि तुम यह ज्ञान लो कि तुम घड़े के भीतर की अनंत आकाश जैसी शून्यता हो, जो उसके भीतर तब भी थी जब वो घड़ा उसके आसपास था, और उसके बाद भी है जब वो घड़ा टूट गया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। चाहे तुम अपने विवाह को किसी के साथ अपने आप को किसी के बंधन में बांधो या ना बांधो, तुम सर्वदैव मुक्त ही रहोगे। आंगिरस ने एक दर्पण उठाकर पूछा, बताओ आरुणि, जब दो दर्पण आमने सामने होते हैं, क्या वे छूते हैं या केवल अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं? आरुणि बोले, वे केवल प्रतिबिंब बनाते हैं गुरुदेव। ठीक कहा, सच्चा मिलन सतह पर नहीं होता, सच्चा मिलन तो गहनतम अंतः मन की गहनतम अभिव्यक्ति होता है। जब दो लोगों के हृदय आपस में तारतम्य जोड़ लेते हैं, तब सच्चा मिलन होता है। और इस मिलन का भी परिचय तुम्हारी आत्मा के साथ कभी नहीं होता। और यदि तुमने इस मौन को अपने भीतर स्थापित कर लिया, तो तुम असली जीवन को जान जाओगे। तो फिर विवाह कौन करता है गुरुदेव? नाम विवाह करता है। शरीर अपनी भूमिका निभाता है, अहंकार सुख और दुख का अनुभव करता है। जब आरुणि ये पूछती है कि विवाह कौन करता है, तो आंगिरस बोलते हैं कि केवल नाम विवाह करता है। यहाँ नाम का अर्थ नाम रूप से है, जिसमें कि हम किसी वस्तु को, एक वस्तु का नामकरण करने के बाद उसे एक आइडेंटिटी, यानी कि उसे एक अहम भाव प्रदान कर देते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बिना नाम के पैदा होता है, वे बिना किसी परिभाषा के पैदा होता है, वे ना किसी देश का होता है, ना किसी काल का होता है, ना किसी धर्म, ना किसी संप्रदाय का होता है। किंतु जिस भी वेशभूषा, जिस भी परिवेश में पैदा होता है, उसके आसपास का समाज उसका नामकरण कर देता है, उसे किसी एक रूप से चिन्हित करने को कह देता है, और इसी वजह से वो बंधन में पड़ जाता है। इसी तरीके से जो हमारा जीव है, वे भी आत्मा के बंधन में, आत्मा रूप से तो शुद्ध ही होता है, किंतु जब वो इस संसार में आता है, इस भव चक्र में आता है, तो एक नाम में बच जाता है, और यही नाम किसी दूसरे नाम से मिलन स्वीकार करता है और विवाह करता है। शरीर इस विवाह में अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से भी तभी बनते हैं जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम वो घड़े हैं जिसमें उस चांद का एक प्रतिबिंब आता है, जो कि सर्वथा हमसे कतई दूर है, किंतु फिर भी हम में है। और उसके बाद अहंकार सुख और दुख अनुभव करता है। तो यह नाम और यह शरीर जिसको हम पोजेस करते हैं या जिसमें हम वास करते हैं, वही अंततः हमारे अहंकार का कारण बनता है। अहंग मतलब हमारा, यानी कि ममत्व का भाव, हमारा भाव। और जब हम इसे अपना तरीके से स्वीकार करते हैं, तो इसमें पड़ने वाली कोई भी खरोंच, कोई भी दरार या कोई भी उथल पुथल हमें विचलित कर जाती है। किंतु असलियत में हम कभी विचलित होने वाले थे ही नहीं, हमारा स्वरूप था ही नहीं। किंतु तुम स्वयं आत्मा आकाश की तरह हो, जो कि आंगिरस भी कहते हैं, जो केवल बादलों को आते जाते देखता है। आरुणि की आंखें नम हो गई। तो क्या मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं? आंगिरस मुस्कुराते हुए बोले, करो या मत करो, पर निर्णय भय से नहीं, जागरूकता से लो। मौन से निर्णय लो, व्याकुलता से नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो विवाह तुम्हें कभी नहीं बांधेगा, तुम्हें हमेशा मुक्त करेगा।
तो इस कथा का सार यह था कि तुम केवल अपने को यदि नाम और शरीर मानते हो तो विवाह एक कर्मफल की पटकथा है। तो निश्चित ही यह पूर्व निर्धारित हो या ना हो, फिर भी आपको हमेशा आपस में बांधने के लिए मजबूर कर देगा। किंतु यदि आप इसे ऐसा माने कि यह निजता को जानने के बाद किया हुआ कर्म है, कि आपका निज स्वभाव क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को जीवन में आगे देखना चाहते हैं और किस चीज़ में आप विमुक्ति है का एहसास करते हैं, और यदि आप अपने आप को इस बंधन को समझकर इसमें उतरने का प्रयास करते हैं और सर्वदा जानते हैं कि आप इससे सदैव मुक्त ही थे और कभी भी इसमें बंध नहीं पाएंगे, तो आपको विवाह से कौन रोक सकता है। आप विवाह में बंध ही कैसे सकते हैं, आप कभी भी नहीं बच सकते। और यही इस कहानी का अनुवाद था। धन्यवाद।